नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कोपेन के अनुसार विश्व जलवायु का वर्गीकरण तथा जलवायु परिवर्तन तथा साथ में ही हम पढ़ेंगे भूमंडलीय ऊष्मन व अम्लीय वर्षा। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मन। आज का चैप्टर समझने के हमारे कुछ उद्देश्य हैं। हमारा पहला उद्देश्य है विश्व की जलवायु का अध्ययन, दूसरा है कोपेन के अनुसार जलवायु समूह, तीसरा है कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार, चौथा है जलवायु परिवर्तन, पांचवा है जलवायु परिवर्तन के कारण और छठा है भूमंडलीय ऊष्मन। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं मौसम और जलवायु में अंतर। तो सबसे पहले है मौसम। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। अर्थात मौसम एक दिन में कई बार परिवर्तित होता रहता है। जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। बारिश के सीज़न में हम देखेंगे कि सुबह बहुत तेज़ी से धूप रहती है, फिर इवॉपरेशन होते होते दोपहर तक बहुत तेज़ी से बादल होने लगते हैं और शाम तक बारिश शुरू हो जाती है। तो यही होता है मौसम, जो एक दिन में कई बार परिवर्तित हो सकता है। अगला पॉइंट है जलवायु। मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। जलवायु कई सालों तक एक जैसी बनी रहती है। दूसरे शब्दों में मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। अब हम देखेंगे कोपेन के अनुसार जलवायु समूह। अध्ययन की सुविधा के अनुसार कोपेन ने जलवायु समूहों को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा है बी शुष्क जलवायु, तीसरा है शीतोष्ण जलवायु, चौथा है शीतल हिम वन जलवायु, पांचवा है शीत जलवायु और इसे ई से इंडिकेट किया है, छठा है एच उच्च भूमि जलवायु। पहले ए बी सी डी ई और एच ये 6 ही कैपिटल लेटर के हैं और इनके फिर कई प्रकार हैं अलग अलग, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ए सी डी और ई आर्द्र जलवायु को निरूपित करते हैं। ध्यान रखिएगा ए सी डी और ई जो कैपिटल लेटर हैं वो सभी आर्द्र जलवायु को निरूपित करते हैं। उसके बाद बी शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। बी जो है वो शुष्क जलवायु को निरूपित करता है और ए सी डी ई आर्द्र जलवायु को निरूपित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ए कैपिटल लेटर में उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमने वो शॉर्ट में चार्ट की सहायता से पढ़ा था। ये है मैप। देखिए मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि यह जलवायु भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अर्थात यहाँ पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। यह जलवायु कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है तथा वर्षा अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रकार। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये कैपिटल लेटर के ए और स्मॉल लेटर के एफ से दिखाया गया है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। ये ए एम से निरूपित किया गया है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। इसे ए डब्ल्यू से निरूपित किया गया है। चलिए अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषताएं। ये देखिए मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि विश्व के किन किन भागों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अधिकतर जो मैप है वो हमें बता रहा है कि इक्वेटर के आसपास ही होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन, पश्चिमी विषुवत रेखीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी
एशिया के द्वीप इसमें सम्मिलित हैं। जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है, आपको मैप में अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विश्व में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। एएफ जलवायु में तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। एएफ जलवायु में व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। इमेज की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि एएफ जलवायु में सदाहरित घने वन पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखिए, मानसूनी जलवायु में भारत की जलवायु भी मानसूनी जलवायु है और मैप में यह जलवायु भारत में भी दिखाई गई है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। एएफ जलवायु में भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। यहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु यानी कि एडब्ल्यू जलवायु, मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि यह भी भूमध्य रेखा के आसपास ही है। एएफ जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राज़ील वनों, उत्तर और दक्षिण में बोलीविया तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। एडब्ल्यू जलवायु में आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क व भीषण व लंबी होती है। शुष्क ऋतु जो है वो भीषण व लंबी होती है, जबकि आर्द्र ऋतु जो है वो छोटी सी होती है। एडब्ल्यू जलवायु में तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। इसमें पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी हुई घास भूमियाँ पाई जाती हैं। इसकी 3 विशेषताएं हैं, आप अच्छे से देख लीजिए और लिख भी लीजिएगा। अब है बी, शुष्क जलवायु। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि यह विश्व के पश्चिमी भागों में अधिकतर फैली हुई है। वर्षण की तुलना में विभव बाष्पीकरण की अधिकता पाई जाती है। यह जलवायु विषुवत रेखा के 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच में विस्तृत है। यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर तथा विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि अधिकतर जो है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर फैली हुई है। शुष्क जलवायु के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अर्धशुष्क जलवायु, इसे कैपिटल लेटर के बी और एस से निरूपित किया गया है। दूसरा है मरुस्थलीय जलवायु, जिसे कैपिटल लेटर के बी और डब्ल्यू से दर्शाया गया है। मैप की सहायता से हम अर्धशुष्क जलवायु को समझ सकते हैं। यहाँ विरल घास भूमियाँ पाई जाती हैं तथा वर्षा कम होती है। 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों को उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी यानी कि VSH जलवायु कहते हैं। इसमें BS जो है वो कैपिटल में है और H जो है वो स्मॉल लेटर में लिया गया है। अब है मरुस्थलीय जलवायु, BW जलवायु। दोनों ही लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिए गए हैं। मैप की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि मैप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, ये सारे मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित हैं। 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय जलवायु कहते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। अब है सी, कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। मैप की सहायता से भी आप सी, कोष्ण शीतोष्ण जलवायु को समझ सकते हैं।
कोष्ण शीतोष्ण जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत हैं। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसको कैपिटल लेटर के C और स्मॉल लेटर के W और A से दर्शाया गया है। दूसरी है भूमध्य सागरीय जलवायु। इसको कैपिटल लेटर के C और स्मॉल लेटर के S से दर्शाया गया है। तीसरा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु। इसमें C कैपिटल लेटर में है और FA स्मॉल लेटर में है। चौथी है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। इसमें C कैपिटल लेटर में है और F भी जो है वो स्मॉल लेटर में है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आर्द्र उपोष्ण जलवायु। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि विश्व के किन भागों में यह जलवायु पाई जाती है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदानों और दक्षिणी चीन के आंतरिक भागों में पाई जाती है। यह AW के समान है, बस इसमें सर्दियां कोष्ण होती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु। देखिए भूमध्य सागर के आसपास ये जलवायु पाई जाती है। कुछ इसका भाग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है तथा उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली है। साथ ही दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी यह जलवायु फैली हुई है। यह जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। यह शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। मैप में भूमध्य सागर को दिखाया गया है। CS जलवायु में ग्रीस में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। गर्मियों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है और शीत ऋतु में यह 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम पाया जाता है। दूसरी विशेषता है कि वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। मैप की सहायता से समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपरी भागों में तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों में व एशिया के पूर्वी भागों में यह जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। यह जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के पूर्वी भागों में पाई जाती है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़ों में 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। विशेषताएं ध्यान रखते जाइएगा कि कहाँ पर कितनी बारिश होती है और तापमान कितना होता है। अब है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। हम देखेंगे कि समुद्रों के पास आसपास और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में यह जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जब हम भूमध्य सागर ये जलवायु से ऊपर ध्रुवों की ओर जाते हैं वहाँ पर यह जलवायु पाई जाती है और साथ ही ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर होती है। इसमें उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। यहाँ गर्मियों का औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों का तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तथा वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम देखेंगे डी, शीत हिम वन जलवायु। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं मैप में कि ये जलवायु जो वो है
पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तरी भागों में ही पाई जाती है। यह जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपों में पाई जाती है। मैप की सहायता से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि यह जलवायु उत्तरी अक्षांश में यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, कैपिटल लेटर में D और स्मॉल में F, और इसका अर्थ है आर्द्र जाड़ों से युक्त जलवायु, ठंडी जलवायु। दूसरा है D कैपिटल लेटर में है और W स्मॉल लेटर में है। इसका अर्थ है शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। चलिए अब इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। यह जलवायु समुद्री, पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। इमेज की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बर्फीला एरिया है, तो जो जाड़े का ऋतु है वो ठंडी और बर्फीली ही होती है। अब है शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। यह उत्तरी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। गर्मियों में तापमान कम तथा जाड़ों में अत्यंत न्यून होता है। वार्षिक वर्षा 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, मात्र 12 से 15 सेंटीमीटर के मध्य। अब है ई ध्रुवीय जलवायु। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि ये ध्रुवीय जलवायु पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पाई जाती है। यह जलवायु 70 डिग्री अक्षांशों से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है, यानी कि 70 डिग्री अक्षांशों से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में यह पाई जाती है और यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर ही पाई जाती है। चलिए आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। ध्रुवीय जलवायु 2 प्रकार की होती है। पहला है टुंड्रा जलवायु। इसे कैपिटल लेटर के ई और कैपिटल लेटर के टी में निरूपित किया गया है। दूसरा है हिमटोप जलवायु। इसे भी कैपिटल लेटर के ई और कैपिटल लेटर के एफ से निरूपित किया गया है या दर्शाया गया है। अब है सबसे पहला टुंड्रा जलवायु, ईटी जलवायु। मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि टुंड्रा जलवायु उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवों पर ही पाई जाती है। यहाँ इसका नाम लाइकोन तथा पुष्पी पादप जैसे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। ग्रीष्म ऋतु में प्रकाश की अवधि लंबी होती है। हिमटोप जलवायु, ईएफ प्रकार की जलवायु। यह जलवायु ग्रीनलैंड और आर्कटिक के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। गर्मियों का तापमान जो है वो 0 डिग्री यानी हिमांक से बिल्कुल नीचे चला जाता है। हिमटोप जलवायु में हिम परतों के टुकड़े आर्कटिक और अंटार्कटिका जल में खिसककर प्लावी हिम सैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्लेटियो स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। इमेज की सहायता से आप समझ सकते हैं कि जो हिम के टुकड़े हैं वो समुद्री जल में किस तरह से तैर रहे हैं। अब है एफ उच्च भूमि जलवायु। यह ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों व उनकी गहनता में स्थानिक अंतर पाया जाता है।
यह जलवायु अधिकतर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स सभी नवीन पर्वतों में पाई जाती है। चलिए अब हम देखेंगे कि कोपेन के, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं और इनका आंसर हमें आपको देना है, मतलब आप लोगों को ही ढूंढना है, आपको हमें बताना है, क्योंकि हम अभी चैप्टर में आपको बढ़ा चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अर्हक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो आंसर दीजिएगा आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। अनुप्रयुक्त, ए ऑप्शन है अनुप्रयुक्त, बी ऑप्शन है व्यवस्थित, सी है जननिक तथा डी है आनुभविक। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। ए एएफ में, बी बीएसएच में, सी सीएफवी में तथा डी एएम में। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 जलवायु के समूह में से कौन सा आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? पहला है ए बी सी ई, दूसरा ऑप्शन है ए सी डी ई, तीसरा ऑप्शन है बी सी डी ई और चौथा ऑप्शन है ए सी डी ई। तो छात्रों ये था हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपको मुझे बताना है, और आशा करते हैं कि आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन तथा साथ में ही पढ़ेंगे भूमंडलीय ऊष्मन, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण भूमंडलीय ऊष्मन किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो